दोस्तों नमस्कार। आज हम सूर्य के बाल कृष्ण के अंतर्गत शेष पदों की व्याख्या करेंगे जो कि कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आइए शुरू करते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को दीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मो गोधन की सो, हौ माता तू पूत। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियां सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में यहाँ पर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई भी रहते हैं और सभी मिलकर के श्री कृष्ण को क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो उसकी शिकायत जो है अपनी माँ यशोदा से वो करते हैं। इस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ है। प्रसंग आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। व्याख्या करते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, बालक श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। किसकी? दाऊ। दाऊ किसको बोला जाता है? बड़ा भाई को कहा जाता है। अपने बड़े भाई की शिकायत यहाँ पर करते हैं अपनी माँ के सामने। क्या कहते हैं कि दाऊ बहुत खिजायो, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। मोसो कहत मोल को दीनो, तो ही जसुमती कब जायो। जायो अर्थात जन्म दिया। वो बोलते हैं कि जसुमती अर्थात यशोदा माँ ने आपको कब जन्म दिया? आपको तो मोल से, आपको तो किससे लिया है? उन्होंने मोल से लिया है। कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। और कृष्ण कहते हैं कि इसी रिस के मारे, इसी चिढ़ के मारे जो है मैं खेलने को नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। वो बार बार यही कहते हैं। पुनि पुनि का मतलब क्या होता है? बार बार। वो बार बार यही कहते हैं कि कौन है तुम्हारे माता और कौन है तुम्हारे पिता। तात, तात अर्थात पिता। कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन तुम्हारे माँ हैं। ये ऐसे कह करके सभी मुझे क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। वो ये भी कहते हैं तुम्हारा शरीर तो कैसा है? श्याम है, सांवला शरीर है। और यहाँ पर नंद बाबा कैसे हैं? गोरे हैं। यशोदा मैया गोरी हैं, तो तुम उनके पुत्र कैसे हो सकते हो? इस प्रकार से सभी मुझे चिढ़ाते हैं। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। और जो बलवीर है अर्थात कृष्ण से बड़ा, कृष्ण का बड़ा भाई, उन सभी ग्वालों को सिखा देते हैं। सीखे अर्थात सिखा देते हैं कि हमको कृष्ण को क्या करना है? चिढ़ाना है। तो चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, ताली बजा बजा करके सभी ग्वाल आपस में क्या करते हैं? कृष्ण के ऊपर हंसते हैं। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे। और कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि आपने मुझे ही मारना सीखे हैं, दाऊ कबहु न खींचे। दाऊ को आपने कभी नहीं मारा, मुझे ही आप मारते हो। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनि सुनि रीझ है। यहाँ पर देखिए जसोदा मैया जो है मोहन के इस रिस भरे मुख को देखते हुए, लखी अर्थात देखते हुए, सुनी सुनी उनके बातों को सुनते हुए, रीझे अर्थात मन में प्रसन्न होते हैं। मन में क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं। और सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। और वो कहते हैं कि हे कान्हा सुनो कृष्ण, चबाई, चबाई अर्थात चुगलखोर जिसको हम कह सकते हैं। बलभद्र कृष्ण का बड़ा भाई बलराम, बलभद्र। बलभद्र तो जन्म से ही क्या है? जनमत, जनमत ही को धूर्त। जन्म से ही क्या है? वो तो धूर्त है। क्या है? धूर्त है। धूर्त किसको कहते हैं? जो चुगलखोर हो, जो झूठा हो, उसको हम क्या कहते हैं? धूर्त कहते हैं। तो वो कहती हैं कि बलभद्र तो जन्म से ही क्या है?
झूठा है, आप उसकी बातों पर ना आइए। इस प्रकार से माता यशोदा उनको कहती हैं, सूर श्याम मो गोधन की सौ, सौ अर्थात सौगंध, सौ का मतलब क्या होता है, सौगंध। गोधन की सौगंध खा करके वो कृष्ण को ये बताती हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारी माता हूँ, हौ माता तू पूत, और आप मेरे क्या हो, पुत्र हो। ठीक है, इस प्रकार से समझाते हुए माता यशोदा कृष्ण को कहती हैं। यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। माता और पुत्र के प्रश्नोत्तर तार्किक दृष्टि से क्या है, उत्तम है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर परिलक्षित है। इस प्रकार से अगली पंक्तियाँ देखिए। मो देखत जसुमती तेरे डोटा, अबही माटी खाई, यह सुन के ऋषि करी उठी धाई, बाह पकड़ी ले आई, इन कर सो भजन गही गाड़े, करी एक कर लीने साटी, मारती हो तो ही अबही कन्हैया, वेग न उगिलो माटी, ब्रज लारी का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख रावों मुख बाई। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ सूर्य के बालकृष्ण से ये पंक्तियां अवतरित हैं और सूरदास जी द्वारा लिखित हैं। प्रसंग में देखिए, सभी ग्वाल बाल शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं। व्याख्या देखिए क्या है। मो देखत जसुमती तेरे डोटा, अबही माटी खाई। वो सभी मिलकर के कृष्ण की शिकायत करने पहुंच जाते हैं माता यशोदा के पास। जसुमती, जसुमती तेरे डोटा, डोटा अर्थात पुत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। अबही माटी खाई, आपका जो कृष्ण है वह अभी क्या खाई है, उसने माटी खाई है। यह सुन के ऋषि करी उठी धाई, धाई अर्थात जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है उसको धाई माँ बोलते हैं। यह सुन के ऋषि करी उठी अर्थात रिस करके या गुस्से में उठ करके माता यशोदा क्या करती हैं, बाहें पकड़ी ले आई, इन करी सो भजन गही गाढ़े, कर अर्थात हाथों से, अपने हाथों से सो भजन, भजन अर्थात भागना जाना है ना, भाग ना जाना, गही गाढ़े अर्थात गही गाढ़े तेजी से पकड़ लेना। गही गाढ़े का मतलब क्या होता है, जोर से पकड़ना या तेजी से पकड़ लेना। इन कर सो भजन गही गाढ़े, और अपने हाथों से कृष्ण को जोर से पकड़ लेती हैं, कसकर पकड़ लेती हैं। करी एक कर लीने साठी, और एक हाथ में इक कर अर्थात एक हाथ में वो क्या ले लेती हैं, साठी, साठी अर्थात मारने की जो छड़ी होती है उसको ले लेती हैं। और मारती हो तो ही अबही कन्हैया, और क्या कहती हैं, कन्हैया तुझे अभी ही मैं क्या करती हूँ, मारती हूँ। वेग ना उगलियो माटी, अगर जल्दी से तुम माटी को नहीं उगलते हो तो मैं तुम्हें अभी क्या करती हूँ, मारती हूँ। ठीक है। ब्रज लारी का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। अब यहाँ पर कृष्ण जी देखिए क्या कहते हैं, ये सब ब्रज के ग्वाल बाल तेरे पास आकर के मेरी झूठी शिकायत करते हैं। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं अपनी माँ से, मेरे कहे नहीं तू मानती। कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं मान रही हो, तुम नहीं मान रही हो। दिख रहा हो मुख बाई, मुख बाई का मतलब होता है मुख फैला करके दिखाना। तो ठीक है, मैं आपको मुख फैला करके क्या करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं मिट्टी खाया हूँ कि नहीं। इस प्रकार से उनकी ये बाल लीला है। पंक्तियाँ यहीं तक थी, और इन पंक्तियों में भी सूरदास जी ने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। ब्रजभाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। बच्चों के माटी खाने के तथ्य को उजागर किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।